से 15 फंक्शंस को टारगेट करेंगे, ठीक है। चूज और ट्रिम। सबसे पहले हम लोग चूज से बात करते हैं कि अगर मान लिया जाए कि हम एक चूज फंक्शन लगाते हैं तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर मांगता है, तो चलो मैं 1 डाल देता हूँ, बाद में समझेंगे क्या है। फिर कॉमा डाला तो क्या मांगा मेरे से, वैल्यू 1। मान लो वैल्यू 1 में हमने लिख दिया नीरज, फिर कॉमा किया तो फिर वैल्यू 2 मांग रहा है, हमने बोला साजिद, फिर किया राज, सिंह, तोमर, कुछ नंबर्स। जब नंबर डालेंगे तो हमें डबल कोटेशन डालने की जरूरत नहीं है। मतलब अभी हम वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 5, वैल्यू 8 समझ रहे ना कि हर कॉमा के बाद ये अनलिमिटेड आपसे मांगता रहेगा, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 2। ये 1 का मतलब है कि आपने जितनी भी वैल्यू स्टोर करी है इसमें से आप पहला डेटा चाहते हो। 1 के जगह पे क्या कर देंगे हम, 2 कर देंगे। इसका मतलब मैं इस डेटा में से किसका चाहता हूँ, सेकेंड नंबर। अच्छा, कौन बनेगा करोड़पति या कोई भी क्विज होता है तो क्वेश्चन सेट कैसे बनाया जाता है, देखिए अभी समझ में आ जाएगा। नीरज, साजिद, रमजीत, ठीक। रमजीत के बाद है प्रियांशु, ठीक है। प्रियांशु के बाद ले लेते हैं सोनाली, सोनाली के बाद ले लेते हैं अतुल, अतुल के बाद ले लेते हैं राहुल। सबका तो हो ही गया ना, राहुल, बस और कोई नहीं बचा। बच भी गया तो कोई बात नहीं, हमने अभी 7 नाम डाले हैं, कोई दिक्कत है। तो फिलहाल तो यही है कि अगर मैं यहाँ पे 5 करूँ तो क्या नाम आना चाहिए, सोनाली। इतना तो समझ में आ गया कि हमारा चूज क्या करता है। देखो इस चूज को फिलहाल एज ए हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, लेकिन इसी को थोड़ा फॉर्मूला बना लिया जाए। इसी को मैं फॉर्मूला बना रहा हूं। क्या करेंगे हम, जहां पे 5 है ना वहां पे 5 के जगह पे हम डालेंगे रेंज बिटवीन और 1 से 7। अब आपको पता है कि रेंज बिटवीन क्या करेगा, 7 में से कोई भी एक नंबर देगा, बट ये नहीं पता हमें कि किसका नंबर देगा। हो गया ना, क्विज बन गया। मान लो ये 7 क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, किससे पूछा जाएगा, नहीं पता। और ये भी पढ़ा है हमने कि रेंज बिटवीन में कुछ लिखते तो नाम बदलता है। ये देखिए, लिखा तो सोनाली हो गया, डिलीट किया तो प्रियांशु हो गया। अब हमारा इस तरीके से क्विज भी चलेगा। अभी तक मैं इंटेंशनली आपसे पूछता था कि आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, नहीं। अब आप बताओ नहीं होगा, अब जिसका नाम आएगा वो क्वेश्चन करेगा। और आंसर कौन करेगा, जिसका नाम यहाँ पे शो करेगा वो आंसर करेगा। हो सकता है कि पहले वाले बंदे को आंसर नहीं आता होगा तो ये दूसरा वाला करेगा। हो सकता है कि दूसरे वाले को भी नहीं आता है, तीसरा करेगा। बात समझ में आई कुछ कुछ। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि वो जो चक्की घुमाया जाता है, हम चक्की नहीं घुमा के कुछ और यहाँ पे लिखा, तो क्या हुआ कि बोला कि साजिद क्वेश्चन करेंगे, राहुल जवाब देंगे। राहुल अगर उसका जवाब नहीं दे पाते तो क्वेश्चन किस पे चला जाएगा, अतुल पे। और अतुल भी नहीं जवाब दे पाया तो रमजीत पे। रमजीत भी नहीं दिया तो साजिद पे। मतलब जिनका क्वेश्चन
उन्हीं पे। बात समझ आए? अब देखिए क्या होता है कि अभी तक हमने चूज फंक्शन को एज ए फंक्शन यूज किया था। अब चूज के साथ हमने रैंड बिटवीन लगाया, ये वाला, तो ये बन गया एक क्विज टाइप का। यानी आज तक आप यही बोलते थे कि सर मेरे से ज़्यादा पूछते हैं, नहीं, अब तो नहीं बोलोगे ना। थोड़ा देर इसको करके देखते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा इस बहाने। क्वेश्चन ये है, मैं टैब ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। जिसका नाम आएगा उसको ज़्यादा नहीं 5 फंक्शंस पूछना है, वो भी सीरीज में, रेंडमली नहीं। 5 फंक्शन सीरीज में पूछना है, और जिसका नाम आंसर 1 में आएगा वो बताएगा। अगर वो नहीं बता पाता है तो 2 बताएगा, अगर उनको भी नहीं आता तो 3, और तीसरे वाले को भी नहीं आता है तो जिसने क्वेश्चन पूछा है वही। तो 1 to 5 में देखते हैं क्या होता है। राहुल क्वेश्चन करेंगे, अतुल जवाब देंगे। राहुल आप क्वेश्चन कीजिए, अतुल आप जवाब देंगे। इस बार मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा रोल खत्म हो गया। मैं तो सिर्फ अंपायर की तरह देखूंगा कि चौका लग रहा है कि आउट हो रहा है, बशर्ते आप अपना क्वेश्चन करें और यहाँ पे जवाब देंगे। फिलहाल अतुल, ओके सर। अतुल है ना जूम यूजर। मेरे को अब सर फंक्शन से पूछना है ना? सिर्फ आपको फंक्शन का नाम दे देना है 5, बाकी उनको बताना है जवाब। अच्छा, तो सर मेरा पहला फंक्शन रहेगा आपका काउंट इफ से। काउंट इफ क्या होता है? काउंट ब्लैंक क्या होता है? वीक डेज, वीक नम और डेट फंक्शन। हालांकि आप थोड़ा सा ऐसे नहीं पूछना था, मैंने बोला कि शुरू से पूछिए, मतलब एक सीरीज में अच्छा, काउंट अच्छा। के बाद पर चले गए डेट एंड टाइम फंक्शन पे। अभी उतना टफ में अच्छा, नहीं जाना है, मिक्सिंग नहीं करना है, अभी हल्का पूछिए, एकदम हल्का। अच्छा एकदम हल्का सर, सॉरी। हाँ, पहला मेरा रहेगा आपका ईयर का। क्या चीज? ईयर फंक्शन। बियर फंक्शन? ईयर फंक्शन, अच्छा, मैंने सोचा बियर फंक्शन कब से आ गया। ईयर हो गया, ईयर का हो नेक्स्ट गया। मंथ का। मंथ, मंथ के बाद डे का। डेटा, डे डे। डेट, हाँ, डेट टाइम सेकेंड। डेट अच्छा, टाइम और और सेकेंड। सेकेंड। चलिए, हाँ 5 हो गया। अतुल इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, आपने कितनी मेहनत करी अभी पता चलेगा। सर ईयर में हम इज इक्वल्स टू, और फिर जो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, जो 2 कॉलम रहेंगे, उसे ब्रैकेट ओपन करने के बाद वो दोनों सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ईयर आ जाएगा। दो एंड दो कौन मंथ से? में नहीं, दो कौन से? सर पहले आप किसी एक कॉलम में डेट लिख लीजिए, अच्छा, 22/10, हाँ ऐसे करके कोई कोई डेट। भी एक डेट लिख ली, और सर दूसरी डेट भी लिख सकते हैं। एक दूसरी डेट को भी लिख लेते हैं अगर लिख सकते हैं तो। ये बताइए कि अब ईयर के लिए हमें 2 डेट की जरूरत कब पड़ती है? सॉरी सर, 2 डेट बोल दिया मैंने, बट अगर हम सिंगल डेट भी लेंगे तो इज इक्वल्स एग्जैक्टली, टू। सिंगल भी नहीं, सिंगल ही भी नहीं, ओके, सिंगल ही। वो तो नेटवर्क डेज या नेटवर्क डेज इंटरनेशनल रहेगा, डेज रहेगा, तब 2 डेट की जरूरत पड़ेगी। भी नहीं, भी का मतलब आप जो पहले बोल रहे थे वो भी सही है और ये भी सही है, ऐसा तो है नहीं, है ना। ईयर जी तो हमें सिंगल डेट से चलता है, तो ईयर क्या देता है आपको? किसी पर्टिकुलर डेट में से ईयर निकाल के देता है। आगे बढ़िए। सर, मंथ में इज इक्वल्स टू, हम्म फिर हम उसे सिलेक्ट करेंगे हम्म और एक बार एंटर कीजिए सर। डेट में भी इज इक्वल्स टू, हम्म उस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉलम को। किसको? हाँ, 14 जैन 2022 को। सब खिचड़ी पक गया, सब खिचड़ी पक गया, है ना। इसीलिए देखिए ये क्विज जरूरी है, आपस में भी आप लोग खेल सकते हैं, आपस में भी खेल सकते हैं। लेकिन देखो, ईयर में ईयर निकलता है, मंथ में मंथ निकलता है, सेकेंड में सेकेंड निकलता है, तो सेकेंड के लिए तो टाइम चाहिए।
लेकिन डेट में डेट क्रिएट करते हैं, देखो सिंटेक्स भी तो याद रखना पड़ेगा कि ईयर मंथ और डे। हाँ ईयर में यस ईयर सर, दे दिया, मंथ में मंथ दे दिया, मान लो हमने कोई कोई भी मंथ सेलेक्ट कर अपने लेंगे, अकॉर्डिंग। है ना, अपनी जरूरत के हिसाब से, और फिर हाँ। डे में डे डाल सकते हैं, तो ये हमें एक डेट रिटर्न करता है। तो फंस गए ना, डेट में फंस गए। टाइम इज इक्वल्स टू, हम्म सर हमें टाइम कहीं लिखना होगा। हम्म तो नाउ फंक्शन का यूज कर लीजिए और उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद आप अच्छा, नाउ क्यों करेंगे टाइम के लिए? राहुल, टाइम। आपने तो यस बताया सर। कि नाउ कर लीजिए यूज, हम टाइम के लिए नाउ क्यों यूज करेंगे? सर वो ये भी है कि रैंडमली आता है सर। मतलब अगर टाइम के मैंने करेक्ट है, मतलब है कि अगर डेट के साथ अगर नहीं नहीं समय नहीं, भी टाइम चाहिए। फंक्शन के लिए नाउ क्यों करेंगे? टाइम तो टाइम टाइम क्रिएट करते हैं। टाइम क्रिएट किया जाता है, आर मिनट और सेकेंड दिया जाता है ना, तो आर देंगे, मिनट देंगे और सेकेंड दे देंगे, नहीं ये होगा ना। यस सर, और मेरे कहने सेकेंड का में मतलब क्या वो नहीं होता था है? सर। सेकेंड एक ऐसा फंक्शन है जो आपका किसी टाइम में से टाइम सेकेंड वाले पार्ट को निकाल के देता है, तो ये निकाल था। देता है। तो देखिए ये 5 फंक्शन हुआ, तो ये कहानी दोहराई देखते हैं। 6 to 10 में किसका नाम आता है? इस बार साजिद क्वेश्चन करेंगे, प्रियांशु जवाब देंगे। अगर प्रियांशु नहीं दिए तो नीरज, नीरज भी नहीं दिए तो सोनाली। अपना अपना याद रखिएगा नंबर। सर जितने फंक्शन कराए उसी में पूछ सकते हो ना सर? जितना पढ़ाया उतना ही, बाहर का मत कीजिए। और वो भी फंक्शन, नॉट टैग ऑप्शन की नेम मैनेजर बताओ, प्रिंट पे व्यू बताओ, वो सब फंक्शन नहीं। ही पूछूंगा। Yes. तो ऐसा नहीं होता था तीन जैसे आपका लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट और सर आपका ये रैंक, रैंक, तो फिर वो सीखी चाहिए लेकिन दीजिए सर इसको ले लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, लेफ्ट राइट रैंक और अच्छा, और क्या नाम है उसमें लार्ज स्मॉल और मिड, लार्ज स्मॉल और मिड स्मॉल और मिड, उल्टा कर दिया आपने। लार्ज स्मॉल और रैंक होता है, लेफ्ट राइट और मिड होता है, जो भी है। बट कोई बात नहीं है। प्रियांशु जी आपकी बारी है। जी सर। सर लेफ्ट फंक्शन में पहले एक नेम लिख लेंगे, हम्म फिर उसमें हम लेफ्ट फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है, ठीक, इक्वल्स टू लेफ्ट। और इक्वल टू लेफ्ट, और सर ये सेलेक्ट कर लेंगे मिस्टर ब्रजेश आनंद, और फिर सर नंबर ऑफ कैरेक्टर, सर एंटर, वो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो क्या होगा? सर ये मिस्टर आएगा पहले। नहीं, नहीं आएगा, आप भी भूल गए। उसमें दे तो रखा है सर उसमें। लेफ्ट से जब टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो लेफ्ट मोस्ट लेटर देगा, वो मिस्टर क्यों देगा? सॉरी एम देगा। और राइट से क्या होता है कि ये डी दे देगा। डी लेकिन दे अगर देगा। आपको मिस्टर चाहिए तो आप क्या करते हो? उस- लेफ्ट में बताते हो कि इस टेक्स्ट में से कितने कैरेक्टर, दो सर, बताओगे two। तब ये हाँ। मिस्टर निकालेगा। नंबर और राइट के अंदर जब हम इसमें जाके 5 करेंगे तो हमारा ये आता है। देखिए इस तरीके से सोचो कि अगर 1 घंटे ये वाला सेशन चल जाए तो आराम से 50-60 फंक्शन आपके रिवाइज हो जाए। लेकिन आज हम कुछ नया करते हैं, लेकिन ये करना जरूरी है। आज हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं सोनाली से पूछूंगा या अमित से पूछूंगा या किसी से पूछूंगा। आज हमारा इंटेंशन, आज हमारा फॉर्मूला सब कुछ कर रहा है मेरे लिए, यस सर, नहीं? सबका नंबर आएगा सर। और किसके वजह से होता है? ये होता है चूज फंक्शन के जरिए। हालांकि चूज के अलावा भी ऐसा है ऑप्शन मेरे पास, चूज के अलावा भी ये करने का दूसरा भी ऑप्शन है अपने पास, बट जब दूसरा का बारी आएगा तब बताएंगे। अब बता ही देंगे, आज ही बता देंगे। अगर मान लो कि सेमी इसी तरह का क्विज क्वेश्चन बनाना है दूसरे रूल से, एक तो बन गया आपका चूज और रैंड बिटवीन के हेल्प से, एक होता है कि आप क्या करो, सारे नाम लिख लो जितने भी आपके साथ नाम था, लाइक बना बनाया ही नाम में से ले लेते हैं। यहाँ पे आपका ओरिजिनल आप लोगों का नाम रहेगा,
ठीक है। अब हम लोग करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, इक्वल्स टू, सेम काम करेगा इंडेक्स। क्या मांगेगा? इंडेक्स। इंडेक्स में सबसे पहले क्या मांगता है? एरे। एरे में क्या करना, आपको पूरा डेटा सेलेक्ट कर पूरा लेना। सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मांगता है रो नंबर, तो रो नंबर 1 देना है, और कॉमा कॉलम नंबर, तो वो भी 1 देना है। समझिएगा इस बात को थोड़ा, 1 का कॉन्सेप्ट क्या है। इस डेटा में कितने रो हैं और कितनी कॉलम्स हैं इस डेटा में? 12 और एक कॉलम है, एक ही कॉलम है ना, H। तो देखिए 12 रो हैं और एक कॉलम है। आप ये पूछ रहे हो कि इस डेटा में, एरे मतलब ये डेटा, इसमें पहला रो और पहली कॉलम, एक ही कॉलम है, पहले रो पे जिसका नाम है वो दे दो। किसका नाम दिया? ब्रजेश। हमने बोला कि दूसरे नंबर पे जो है वो दे दो, क्या आएगा? राज। हमने बोला 7वें नंबर पे जो है वो दे दो, किसका आएगा? रीना, सुशील, सुनील। तो ये जो 7 है, इसी जगह पे क्या डालेंगे? अब हमें ये नहीं बोलेंगे कि हमें 1 चाहिए कि 2 चाहिए कि 3 चाहिए, हम बोलेंगे 1 से लेके जितना डेटा है हमारे पास 12, इनमें से किसी का भी दे दो। अब हमारे पास बन गया सेम वही वाला बात, चूंकि रेंज बिटवीन लगा है तो बदलता रहेगा। मैं बोलूँगा 1 से लेके 5 तक का आंसर 2, आगे टीना का नाम। फिर बोलेंगे 6 से लेके 10 तक का आंसर 2, फिर से टीना का ही नाम आ सकता है, दोबारा रिपीट हो सकता है, यानी 10 फंक्शन टीना को ही पूछना रहता। 11 to 15, इस बार रीना आ गया। 16 to 20, मीना आ गया। बदल रहा है रेंज बिटवीन, तो अंदर में काम अपना करेगा ना जो काम। आप रेंज बिटवीन का देख रहे हो, खाली डेटा बनाना नहीं, क्विज वगैरह के जितने भी रोटेशन चलते हैं ना डेटा के अंदर, ये किससे बनता है? रेंज बिटवीन से। तो एक और फंक्शन आपने सीखा, क्या? चूज के बाद सीखा आपने इंडेक्स। देखिए 2 फंक्शन और 2 फॉर्मूले हमने सीखे। पहला सीखा चूज विथ रेंज बिटवीन, नहीं, और दूसरा सीखा इंडेक्स विथ रेंज बिटवीन। 2 फंक्शन और 2 फॉर्मूला सीखा आपने, नहीं? अब जो है यहां पे हमें ट्रिम फंक्शन समझना है, थोड़ा आसान है ये, शायद आप लोगों में से कुछ को आइडिया होगा। ट्रिम का मतलब होता है ट्रिमिंग करना। कभी सेविंग, एक होता है सेविंग करना, एक होता है ट्रिमिंग करना। सेविंग में तो पूरे उड़ा देते हो मुझदारी सब प्लेन मेरे जैसे। एक होता है जैसे नीरज साहब है कि हर सप्ताह में थोड़ा थोड़ा, नहीं, सेम वही है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा डेटा आ गया जिसमें स्पेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, ध्यान देंगे स्पेस रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे हमारे पास कुछ डेटा है, ये ब्रजेश और आनंद के बीच में बहुत सारा स्पेस है, मिस और रिया के बीच में स्पेस है, खुशी और निगम के बीच में स्पेस है, छेत्री के बाद बहुत सारा स्पेस है, नाम शुरू होने से पहले स्पेस है, बीच में भी है, आगे भी है, बाद में भी है। अब देख लो अलग अलग तरह का ये सारे स्पेस के प्रॉब्लम है। अच्छा, इस प्रॉब्लम की वजह से जब आप इसकी लेंथ चेक करोगे तो अपने ओरिजिनल लेंथ से इसकी लेंथ ज़्यादा होगी या? हाँ होगी ना। इसकी लेंथ जो है एक्चुअली वो तो नेसेसरी और अननेसेसरी सबको काउंट कर लेगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि ऐसे डेटा को कैसे क्लीन करेंगे आप? तो उसको हम लोग करेंगे ट्रिम से। कैसे करेंगे? ट्रिम से। तो ट्रिम कहता है कि चाहे 2 वर्ड के बीच में एक्स्ट्रा स्पेसेस हो, या वर्ड शुरू होने से पहले ही किसी की आदत हो जाती है स्पेस डाल देने की, किसी की आदत ऐसी होती है कि भाई बाद में भी चैन नहीं रहता है तब भी पर स्पेस डाल देता है 3-4। अब प्रॉब्लम तो ये सब हमारे स्पेस को, हमारी कैरेक्टर्स को बढ़ा रहा है। सो अपन क्या करेंगे, ट्रिम एक फंक्शन है जो अननेसेसरी स्पेस को हटाता। ध्यान देंगे मैंने बोला अननेसेसरी, मैंने नेसेसरी नहीं बोला।
एक होता है सेविंग, एक होता है ट्रिमिंग। ये सेविंग नहीं कर रहा है, ये ट्रिमिंग कर रहा है। ट्रिमिंग मतलब अननेसेसरी स्पेस को हटाएगा, नेसेसरी को रहने देगा। नेसेसरी क्या है? दो वर्ड के बीच में एक स्पेस नेसेसरी है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन, और इससे हम डेटा को क्लीन करना हमें आना चाहिए, करते हैं। अगर ये आता है तभी आप अच्छे से वी लुकअप, अच्छे से डैशबोर्ड, अच्छे से सब कुछ बना पाएंगे आप। सो ट्रिमिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जबकि ये बहुत बेसिक का पार्ट है, बट रियल टाइम में अननोन बंदा, कोई जरूरी नहीं है कि ये जाने की दे, अनजाने में किसी ने स्पेस डाल दिया तो 13 का 14 तो हो गया ना। अब किसी ने एक के जगह पे 2 स्पेस डाल दिया तो 15 तो हो गया ना। तो ये तो आप जब ढूंढोगे मिस्टर विजय कुमार तो ये तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो सही ढूंढोगे ना। इसमें कंट्रोल F करोगे और मिस्टर विजय कुमार जो ढूंढोगे तो बोलेगा है ही नहीं, जबकि है। तो डेटा तो आप करेक्ट ढूंढोगे, बट यहाँ पे इनकरेक्ट डेटा है हमारे पास। सो हाउ यू कैन जस्ट क्लीन इट? सो यू हैव टू यूज ट्रिम। सो बाय यूजिंग ट्रिम फंक्शन व्हाट वी कैन डू? we can टू रिमूव use अननेसेसरी स्पेस। याद रहा? हाँ unnecessary gaps. बड़ा प्यारा सा ये फंक्शन है जो हमें डेटा क्लीनिंग में हेल्प करता है। समझ में आया? यस सर। अच्छा, यही चीज अगर इस तरह की प्रॉब्लम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहेगा तो, हालांकि वर्ड पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हो, हालांकि वर्ड आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, आप एक्सेल पढ़ने आए हो, मान लो ऐसा डेटा आपको वर्ड में भी दे दिया गया, ऐसा ही सेम प्रॉब्लम, तो क्या करोगे? सारा सेलेक्ट करेंगे और सारा ट्रिम करेंगे। ट्रिम यहाँ नहीं होता है मेरे भाई। हाँ ये भी है सर। ट्रिम जो होता है वो एक्सेल में होता है। तो कोई हाँ। बात नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको कॉपी करेंगे ना, ट्रिम कर लेंगे हम अपने एक्सेल में लाके, और इसको पेस्ट कर लेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, इसको हाँ। क्यों पेस्ट करेंगे? लेकिन हाँ। मान लिया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी, तब आपको यूज करना है CTRL प्लस H। याद आया कुछ कुछ शॉर्ट कीज? रिप्लेस, हाँ रिप्लेस, रिप्लेस का होता है शॉर्ट की। हाँ। कंट्रोल F एंड कंट्रोल H, यू कैन रिप्लेस इट। कैसे रिप्लेस करेंगे? क्या रिप्लेस करेंगे? कंट्रोल F डालेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो फाइंड करने को पूछेगा, बट हमें कंट्रोल F नहीं कंट्रोल H दबाना है। तो पूछेगा क्या, तो मैं बोलूंगा 2 स्पेस को क्या कर दो, कुछ मत करो, हटा दो, कुछ नहीं डालो, इसके बदले में स्पेस भी मत डालो। जब रिप्लेस ऑल करोगे तो थोड़ा सा डेटा ठीक हो जाएगा। 22 जगह पे ठीक कर दिया है। अब 2 स्पेस की जगह पे देखो, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, मिस और रिया के बीच में स्पेस ही गायब कर दिया नहीं। अब ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, तो ये वाला बात तो नहीं, कुछ जगह पे तो अप्लाई हो गया, और मिस्टर विजय और मिस रिया में प्रॉब्लम कर दिया हमारा। बड़ी सोच समझ के इसको यूज किया जाता है वर्ड के अंदर। ऐसे केस में आप करोगे कंट्रोल H, सिर्फ सिंगल स्पेस को बिना स्पेस के साथ रिमूव करोगे बहुत केयरफुली। पहले आप देखो, सिंगल स्पेस के साथ जो सिंगल स्पेस है उसको रिप्लेस कर लो डैश के साथ। तो ये तो सारे के सारे कर देंगे ना, सब जगह डैश कर दिया, फिर प्रॉब्लम आ गया मेरे पास। अब क्या करें? ये भी लॉजिक हमारा फेल हो गया। फिर क्या करें? क्योंकि 2 स्पेस जहां पे भी होगा, यानी कि अगर 6 स्पेस होगा तो 2 के सीरीज में होगा, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। 3 रहेगा तो क्रिएट कर देगा। इतना आपको पता भी नहीं रहेगा कि किसके बीच में। सबसे अच्छा है कि इस डेटा को कहाँ ले चले हम। करने को तो कर ही लेंगे आप, लेकिन अच्छा ये होगा कि आप इसको कॉपी कर लो और कहीं एक्सेल में ले चलते हैं हम लोग। यहाँ पे ट्रिम कर लो ना, उतना काहे को टेंशन लेने का।
मतलब होने को तो वहाँ पे भी कंट्रोल एफ ये वो करके हो जाएगा, बट बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं चलेगा। कभी हो सकता है कि रियल टाइम में भी जो स्पेस चाहिए वो भी दिक्कत कर जाए। यहाँ से लो और ठीक कर दो, उसको डिलीट कर दो, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, बात कर लो। वर्ड पैड पे मान लो एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, तो कोई गलत डिजिट है या गलत लिखा है तो कैसे वो पता चल जाता है, हाईलाइट हो जाता है कि ये यहाँ सेंटेंस गलत हुआ है। देखो यहाँ ना दो तरह का सिंबल बनता, ये बनता है अंडरलाइन बनता है, से अंडरलाइन है तो दो तरह का अंडरलाइन बनता है। ये जो रेड अंडरलाइन बनता है ना, इसका मतलब होता है स्पेल मिस्टेक, मतलब ब्रजेश का कोई मतलब नहीं होता है। इंग्लिश में ब्रजेश का कोई मतलब नहीं होता है, हिमांशी का कोई मतलब नहीं होता है, छेत्री का कोई मतलब नहीं होता है। ये हुआ ग्रामेटिकल, मतलब वो क्या बोलते हैं, स्पेल मिस्टेक। ठीक है, अब जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा आई लाइक टू ईट मैंगो, स्पेलिंग गलत लिखा, क्या आया यहाँ पे, ये क्या आया, रेड। रेड का मतलब क्या बोला था, स्पेल मिस्टेक, एरर। हाँ, एरर। तो राइट क्लिक करोगे तो ये आपको हिंट देगा कि शायद मैंगो तो नहीं पूछ रहे हो, या मैनेज तो नहीं पूछ रहे हो, मैनेजर तो नहीं पूछ रहे हो, नहीं भाई हम तो मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ में? यानी कि गलती को पकड़ना, यानी कि यहाँ पे रेड वाले का मतलब होता है या तो आप स्पेल मिस्टेक कर रहे हो, जैसे जितने भी नाम होते हैं वो सब में स्पेल मिस्टेक दिखाएगा, लेकिन ये जो ब्लू देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक। देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक, आई आर ए गुड बॉय, ऐसा होता है। इंग्लिश में क्या होता है, आई एम। तो ये क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ये था स्पेल मिस्टेक, ये है ग्रामेटिकल मिस्टेक। जब राइट क्लिक करोगे तो यहाँ भी करेक्शन देता है, तो इस तरीके से करेक्ट कर सकते हो। दो तरह का होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या गलती है, यस, यानी कि अगर दो वर्ड के बीच में दो स्पेस देते हो तो दैट इज ऑल्सो ए ग्रामेटिकल मिस्टेक। नहीं, यहाँ पे जैसे इसको ठीक करोगे, एक तो हिंट देता है, खुद ठीक कर लो, नहीं तो वो खुद भी देता है आपको। अब बोलोगे सर कुछ नाम तो सही दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा, इसमें क्या लोचा है। जो नाम चाहते हो कि आपको बार बार यूज करना होता है, उस नाम को ऐड टू डिक्शनरी कर दो। देखो यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी, अब ये एक वर्ड का इसका मीनिंग हो गया। आप कभी ब्रजेश नाम को वो गलत शो नहीं करेगा। ऐड टू डिक्शनरी मतलब हम अपनी डिक्शनरी में ऐड कर दिया कि ब्रजेश नाम को कभी भी एरर में शो नहीं करेगा, नेम मिस्टेक में शो नहीं करेगा। बात समझ भाई? हालांकि ये सब बातें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर है। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेल पढ़ रहे हैं। आइए वापस अब लौट चले, नहीं अपनी दुनिया में। तो यहाँ पे हमने चूज पढ़ा, इंडेक्स पढ़ा। चूज का यूज हमने रैंड बिटवीन के साथ करके देखा, इंडेक्स का यूज हमने रैंड बिटवीन के साथ किया। इसके अलावा हमने ट्रिम देखा। ठीक है, अब आइए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, एक बार इधर के तरफ आएंगे तो अभी तक हमने फाइंड और सर्च नहीं पढ़ा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइंड और सर्च। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंट्रोल एफ, आई एम टॉकिंग अबाउट FIND इक्वल्स टू FIND। ये दो फंक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए फाइंड मतलब सर्च करना होता है, यानी कंट्रोल F करते हो जब आप हो तो आप अपनी शीट में किसी का नाम ढूंढ सकते हो, ब्रजेश की कहाँ पे है। बात समझ में आई? इसको तो फाइंड बोलते हैं, बट ये कंट्रोल F वाली बात। जब किसी ने पूछा नहीं जी मैं कंट्रोल F की बात नहीं कर रहा, मैं तो फाइंड फंक्शन की बात कर रहा हूँ, फाइंड फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, तब क्या होता है इसका मतलब। देखिए ध्यान देंगे, मिस्टर ब्रजेश आनंद कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। फाइंड मतलब होता है फाइंड करना। फाइंड जब करोगे तो पूछेगा क्या फाइंड करना चाहते हो। आपने बोला कि मैं जे फाइंड करना चाहता हूँ, कॉमा विद इन टेक्स्ट मतलब कहाँ, तो मैंने बोला इसमें। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 7। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 7 बार जे है, 7वें नंबर पोजीशन पे, लाइक लेफ्ट से 1 2 3
4 5 6 7, समझ में आया? अगर फिर से एक बार देखते हैं, फाइंड करो तुम ए को, कहाँ? इसमें। तो ए तो बहुत जगह पे है, ब्रजेश में भी ए है, आनंद में भी ए है, आनंद में 2 बार है, बट ये किसको फाइंड करता है? जो पहला नंबर पे मिलता है। बात समझ में आई? ऐसा नहीं कि 6 बार ए है, पहला ए इसको जो मिला है ना, फर्स्ट ए मिला है, उसको 6ठे नंबर पोजीशन पे मिला है, नहीं? अच्छा, सर्च भी वही करता है, ध्यान देंगे। सर्च में भी पूछता है क्या सर्च कर रहे हो, मैंने बोला जे सर्च कर रहा हूं, कहाँ? तो इसमें। सेम आंसर, सेम सिंटैक्स, खाली फंक्शन का नाम सर्च है। क्या सर्च करना है? ए सर्च करना है। कहाँ सर्च करना है? तो वही इसमें सर्च करना है। तो आप बोलोगे सर ये दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। जो पहला फंक्शन है फाइंड, वो केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव होता है। गलती से आपने जे कैपिटल फाइंड करवा दिया, एंटर करोगे तो एरर ही आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं आपके डेटा में। लेकिन अगर आपने गलती से कैपिटल जे भी डाल दिया, तब भी पर ये ढूंढ निकालेगा। तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा है? सर्च। एग्जैक्टली, सर्च वाला। हम ज़्यादातर अननोन डेटा पे ज़्यादा काम करते हैं, तो अननोन डेटा के लिए सर्च अच्छा है। लेकिन कभी पासवर्ड बनाना हो तो फाइंड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फाइंड केस सेंसिटिव। आपका जो जीमेल का पासवर्ड होता है, लैपटॉप का पासवर्ड होता है, वो केस सेंसिटिव होता है। कभी आप अपना पासवर्ड मनोज डाल के देखना, और एम कैपिटल और बाकी सब स्मॉल में, लेकिन खोलते समय सारे कैपिटल करके करोगे तो भी नहीं खुलेगा, सारे स्मॉल करके करोगे तो भी नहीं खुलेगा। लेकिन जैसे ही एम कैपिटल और बाकी स्मॉल करके करते हो तो खुल जाता है। यानी कि हमारी जितनी भी पासवर्ड बनती है, सो दैट इज केस सेंसिटिव। चाहे आप जीमेल का करते हो, चाहे आप लैपटॉप का पासवर्ड बनाते हो, तो इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। यानी कि जो ढूंढ रहे हो वही प्रॉपर होनी चाहिए, वही। तो यही दोनों में डिफरेंस है, फाइंड और सर्च में। दोनों क्या करता है, जिस लेटर को ढूंढते हो उस टेक्स्ट के अंदर उस लेटर की पोजीशन। अच्छा, सिर्फ लेटर ही नहीं, आप वर्ड को भी फाइंड करवा सकते हो या सर्च करवा सकते हो। मैंने बोला फाइंड करो तुम ब्रजेश को, किसको? ब्रजेश को। विद इन दिस क्या आंसर आना चाहिए? एग्जैक्टली 4 आएगा, क्योंकि मिस्टर का 2 एक स्पेस 3, चौथे नंबर पर ब्रजेश मिला। बात समझ में आई? यानी कि फाइंड या सर्च से सिर्फ हम लेटर ही नहीं, हम वर्ड को भी फाइंड कर सकते हैं, और उसकी पोजीशन, पहली पोजीशन। ठीक है, ओनली एक ही वर्ड को या एक ही यूज कर सकते हैं, और उसमें और ज्यादा पहली पोजीशन। अब सवाल वही है कि सर जैसे मेरे पास कोई पूछे कि भाई सेकेंड वाले ए को ढूंढना है, मतलब पहला ब्रज ए तो 6 पे है, बट दूसरा ए कहाँ पे, तीसरा ए कहाँ पे? अगर आपको स्पेशली कैपिटल या स्मॉल में पूछना है तब तो फाइंड का यूज करेंगे, नॉर्मल पूछना है तो सर्च को यूज करेंगे। ध्यान देंगे। फिलहाल मैं क्या यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट ए और दूसरा सेकेंड ए। कहा जाता है कि जब तक पहला ए नहीं पता करोगे तब तक आप सेकेंड ए पता नहीं कर सकते। तो पहला ए पता करते हैं ना, सर्च से ही कर लेते हैं। इक्वल्स टू सर्च क्या, ए कहाँ? ऐसा करते हैं कि इसको सबको स्मॉल में कर लेते हैं, दिक्कत ना हो। ठीक, इक्वल्स टू सर्च क्या, ए कहाँ? यहाँ पे। इतना तो पता चल गया, ये 6 आ गया। बट सवाल ये उठता है कि सर पहला ए यहाँ है और भी तो ए है, मेरे को दूसरा ए भी ढूंढना है। तो मैंने क्या बोला, जब तक पहला ए नहीं मिलेगा तब तक हम दूसरा ए नहीं ढूंढ सकते। तो दूसरा कैसे ढूंढेंगे और पहले का क्या रोल है? तो फिर से हम सर्च ही लगाएंगे, फिर से हम ए ही लिखेंगे, फिर से ढूंढेंगे हम यही, बट यहाँ क्लोज करोगे तो हर बार वही आंसर देगा। देखो इसके बाद भी एक चीज़ होता है, ये आप कुछ नहीं देते हो तो वो शुरू से ढूंढना शुरू करता है। आप बोलते हो कि मैं तो 6 नंबर तो ढूंढ ही चुका हूँ पहला, यानी 6ठे नंबर पे ए है, ये तो ढूंढ ही चुका हूँ, इसके बाद से तुम शुरू करो। बात समझ में आई? यानी 7वें नंबर से शुरू करो। बात समझ में आया? कुछ +1 करना पड़ेगा। +1, 6 तो ढूंढ ही चुके हैं ना, अब 7वें से शुरू करो। आप बोलोगे 6ठे से शुरू करो तो आंसर 6 ही आ जाएगा।
इसलिए हम बोलेंगे कि नहीं, मैं 3 लोगों तक ढूंढ चुका हूँ, अब चौथे से शुरू करूँगा। नहीं, 6 तक ढूंढ चुका हूँ तो अब 7वें से ढूंढूंगा। तो बोल रहा है कि 6 से 12 में। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे, जो कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास ना बहुत सारे नाम दे दिया गया है और आपको बोला गया कि सारे नाम को अलग करो, लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई डाल देता है ना। टर्म एंड कंडीशन में अप्लाई में बोलता है कि नो फ्लैश फिल, फ्लैश फिल का यूज नहीं करना है, नो टेक्स्ट टू कॉलम, ओनली यूज फॉर्मूला। ये है। अब तो मामला टफ हो गया। अगर लेफ्ट राइट मिड लेके बैठ जाओगे तो 10 ही डेटा में 10 रात के 10 बज जाएंगे। अभी इतने में ही निकालने में 10 बज जाएगा, नहीं, क्योंकि लेफ्ट से सबका टाइटल निकालना, सबका नेम निकालना, सबका सरनेम निकालना कितना टफ होगा, आप लोग बता सकते हो? फंस तो गए ना, क्योंकि मैंने तो ये दोनों रेस्ट्रिक्शंस में डाल दिया कि इसको यूज नहीं करना है। नहीं तो तुरंत मारते डी डॉक्टर और डॉक्टर डालते फ्लैश फिल यूज कर लेते। नहीं, आप लोग तो स्मार्ट हो गए कि सर मैं तो 3 सेकेंड में निकाल दूंगा। मैंने तो ऐसा टर्म एंड कंडीशन लगा दिया कि लगाओ फिर लेफ्ट राइट मिड बनाओ। फॉर्मूला का मतलब लेफ्ट राइट मिड का यूज होगा। नहीं, फंस गया ना मामला। अब तो टफ हो गया क्वेश्चन, लेकिन हम फॉर्मूला से भी इसको बहुत जल्दी और आसान तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए हमें 3 फंक्शन की जरूरत पड़ेगी लेफ्ट राइट मिड के अलावा। पहली जरूरत पड़ेगी आपको फर्स्ट स्पेस की। किसकी जरूरत पड़ेगी? फर्स्ट स्पेस की। फिर सेकेंड स्पेस की भी जरूरत पड़ेगी। तीसरी जरूरत पड़ेगी लेन की। ये 3 फंक्शन चाहिए आपको इन 3 के अलावा। बोलोगे वो कैसे? देखें, अगर हम इक्वल्स टू फाइंड कर लेते हैं, और एक फाइंड भी जरूरत पड़ेगा, प्लस फाइंड भी चाहिए मेरे को, समझ रहे हो ना? फाइंड भी चाहिए, क्योंकि फाइंड या सर्च से आप स्पेस निकालोगे। इक्वल्स टू, ध्यान देंगे, फाइंड किया क्या चीज? स्पेस। कहाँ? इसमें। ये जो हमें आंसर दिया, ये क्या दिया? 3 क्या है? 3 स्पेस है या तीसरे पोजीशन पे स्पेस? इतना तो समझ में आ गया। अब ये 10 नाम रहे या 10,000 नाम रहे, क्या फर्क पड़ता है? डबल क्लिक मारोगे पता चल जाएगा। सर ये 3 क्या है सर? 3 क्या है बताइए? 3 क्या है? ये 5 क्या है? आप ही बताइए। राहुल जी बताइए, ये 3 क्या है? फर्स्ट स्पेस आप लिखे हैं सर। लिखा पहले तो है, स्पेस। आप बता भी रहे हो, पूछ भी रहे हो, मतलब चिट भी अपनी पट भी अपनी। आप पूछ रहे हो 3 क्या है? पहला स्पेस है, लिखा तो है पहला स्पेस है, तीसरे नंबर पे पहला स्पेस है। अगर हम अच्छा, लेफ्ट हाँ। फंक्शन लगाते नॉर्मली तो दिस कॉमा 2 बोलते ना, दिस कॉमा 2। ये 2 क्या है? 2 नंबर ऑफ कैरेक्टर है ना इसके। और हाँ। अगले वाले में क्या लगाते? लेफ्ट ऑफ दिस कॉमा कितना लगाते? 4 लगाते। 6 क्यों लगाते? नहीं, तो देखो 3 से 1 कम 2 होता है, 5 से 1 कम 4 होता है। तो मेरा बन तो गया। इक्वल्स टू लगाएंगे, लेफ्ट डेटा यहां से उठाएगा, लेकिन स्पेस कितना कैरेक्टर हम बोलेंगे कि ये तीसरा से 1 कम। ये -1 क्यों किया? ये समझ में आया? क्योंकि 3 नहीं में तो 2 ही स्पेस निकालना है। अगले वाले में जाएगा तो 5 नहीं, हमें 4 ही स्पेस निकाले, तो डबल क्लिक मारा, निकल तो गया है। क्या हो गया? यस सर। हैं? आपको ये नहीं समझ में आया कि ये नहीं समझ में आया? ये ज्यादा समझ में आया सर, आया। फार्मूला का समझ में आ गया। अरे भाई साहब, लेफ्ट फंक्शन कहता है, इसलिए तो बोला बेसिक पे काम करो, एडवांस तो अपने आप सीख जाओगे। कहता है टेक्स्ट लो, कितने कैरेक्टर चाहिए तो गिनोगे 1 2 तो 2 डालोगे,
फिर अगली बार लेफ्ट लोगे, चार। फिर इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, 4 लोगे तो सुबह से शाम नहीं हो जाएगा। 10,000 डेटा दे दिया तो मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि मैंने पहला स्पेस सबका निकाल लिया है, तुम लिखो लेफ्ट, टेक्स्ट तो ये रहेगा और कितना, तो मैं बोलूँगा पहले स्पेस जो निकला उससे 1 कम। बात समझ में आई? -1 मतलब 3 में से 1 करोगे माइनस तो 2 नहीं बचेगा, 5 में से 1 कम करोगे तो 4 नहीं बचेगा, फिर 3 में से 1 कम करोगे तो 2 नहीं बचेगा, फिर 5 में से 1 कम करोगे तो 4 नहीं बचेगा। यही तो है, डायनेमिक हो गया ना, सारा का टाइटल निकल गया एक ही फॉर्मूले से। क्वेश्चन इंटरव्यू में अगर आपकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा के पोस्ट पे जा रहे हो तो आपसे लेफ्ट राइट मिड थोड़ी ना पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये करके दिखाओ, ये निकाल के दिखाओ टाइटल, फिर बोलेगा नेम निकाल के दिखाओ, फिर बोलेगा सर नेम निकाल के दिखाओ। लेकिन नेम और सरनेम निकालने के लिए हमें ये सब काम करना पड़ेगा। लेंथ तो बहुत आसान है, लेंथ तो जानते हैं ना? सर करेक्टर बता देगा। ठीक है, सेकेंड स्पेस के लिए हमने क्या बताया था? इक्वल्स टू फाइंड क्या? स्पेस कहाँ? इसमें। कब? पहले स्पेस +1। याद आया? अब हमें सबका सेकेंड स्पेस पता चल गया। ध्यान देंगे, अगर ये पूरे में से इतना हटा लिया जाए, मतलब 11 में से 16 में से 11 हटाया तो कितना बचा? 16 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? तो ये 5 क्या है हमारा? आनंद। चलो 13 में से 10 गया तो कितना बचा? वो तो गया, आपका सरनेम बन गया। कैसे? राइट से इस टेक्स्ट में से कितना, तो मैंने बोला कि टोटल जो लेंथ है उसमें से तुम सेकेंड स्पेस को माइनस कर लो, तो बन गया सारा नाम, हो गया डायनेमिक। अब इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बेसिक फंक्शन याद रखो, लेफ्ट याद रखो, राइट याद रखो, मिड याद रखो, सर्च याद रखो, फाइंड याद रखो, यही सब मर्ज हो जाएगा और आप बड़े से बड़े एनालिसिस कर पाओगे। कुछ बैठा दिमाग में? लॉजिक तो समझ में आ ही गया होगा कि एक्चुअली कैसे चल रहा है ये। तो ये छोटे छोटे फंक्शन को ना हल्के में मत लेना, यही तो परेशान करता है। देखो दोनों स्पेस के बीच में ही तो नाम होता है ना। देखो मिड का कहानी क्या है। मिड जब लगाते हैं तो सबसे पहले पूछता है टेक्स्ट, फिर ये पूछता है कहाँ से। नॉर्मली कहाँ से का मतलब क्या होगा? लेफ्ट क्या होगा? 4 होगा नहीं, नॉर्मली 4 होगा ना, 1 2 1 स्पेस 3 चौथा। तो 4 को डायनेमिक कैसे करेंगे? हम बोलेंगे कि पहला स्पेस +1, 4 हो गया। यहां से अगर रिया निकालते तो क्या होता है? 6 + 1 2 3 4 5 6 होता है ना, यानी 5 + 1 6 नहीं हो गया? आ गया, डायनेमिक मिल रहा है पहला, मतलब स्टार्टिंग नंबर सबका मिल गया। फिर पूरा कितना कैरेक्टर, तो मैंने बोला दूसरे स्पेस में से पहले स्पेस को माइनस कर लो। भाई साहब थोड़ी दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। सैलरी अगर चाहिए 20-25 हज़ार रुपये तो हमें बहुत हाई फाई नहीं सोचना, हमें बेसिक पे काम करना है। बात समझ में आ रही है? ये देखिए कि पूरी खेल क्या है, प्लस माइनस का खेल। इतना तो मैथमेटिक्स हमने पढ़ा है, इसके लिए बीटेक और बीएससी और बीसीए होना थोड़ी ना जरूरी है। ये तो प्लस माइनस का खेल है। पहला स्पेस निकाल दिया, उसमें 1 जोड़ देंगे, यही हमारी स्टार्टिंग पोजीशन बनेगा। 11 - 13 मतलब 8 होता है। देखो एक्चुअली में यहाँ पे -1 भी होगा, क्योंकि 11 - 3 तो 8 हुआ ना, हमारा नाम तो 7 ही डिजिट का है। -1 भी होगा, लेकिन क्योंकि स्पेस इसमें स्पेस है इसलिए आपको नहीं पता चल रहा, बट असल में आंसर ये होगा। अब देखो कि आपको कहाँ पे काम करने की जरूरत है। आपको काम करने की जरूरत है बेसिक पे, लेफ्ट पे, राइट पे, मिड पे, लेन पे। अब बीच में जुड़ गया फाइंड भी नहीं। अब धीरे धीरे हम इंटरमीडिएट और एडवांस के बीच में चल रहे हैं।
बेसिक खत्म हो गया। आज देखो सारे पार्ट, एडवांस वाले पार्ट में मिक्सिंग शुरू हो गया। इंडेक्स के साथ रैंड बिटवीन, चूज के साथ रैंड बिटवीन, फाइंड के साथ लेफ्ट, फाइंड के साथ राइट, फाइंड के साथ मिड, फिर बीच में लेन। नहीं, अब ये सब नहीं होता तो ये डायनेमिक होता। अब क्या फर्क पड़ता है कि कितना नाम है, एक निकाल के डबल क्लिक ही तो मारना होता है। नहीं, एक निकाल के ही ना डबल क्लिक मारना है। ये पहला फॉर्मूला ये हो गया, डबल क्लिक मारा हो गया। दूसरा ये हो गया। अच्छा, ये जो आपने बनाया ये फ्लैश फिल और टेक्स्ट टू कॉलम से अच्छा है। अब बोलोगे वो कैसे? नहीं, आपको तो लग रहा होगा सर फ्लैश फिल कितना बढ़िया था, आप तो इसको बढ़िया बता रहे हो। नहीं, मैं प्रूफ कर दूं कैसे ये अच्छा है। देखिए मैं प्रूफ करता हूँ कैसे ये अच्छा है। हमने यहाँ पे लिखा डॉक्टर, यहाँ पे लिखा ब्रजेश, इसके बाद लिखा आनंद। नहीं, कंट्रोल ई कर दिया तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान और बहुत अच्छा है। नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि बाद में पता चला कि ये मिस्टर विजय नहीं था, ये तो मास्टर विजय था। ये तो मास्टर कर दिया बट ये तो मिस्टर ही रह गया। ये डॉक्टर नहीं, ये पूरा डॉक्टर था। नहीं, ये मिस नहीं, ओनली मिस था। ये तो अभी भी मिस ही कर रहा है। अब ये वाला देखिए इसका कमाल। ये मिस खुशी निगम को मिसेस खुशी निगम कर देते हैं। बन गया ऑटोमेटिकली सब कुछ। ऑटोमेटिक मोड में रहता है फॉर्मूला जब बनाते हैं। नहीं, मिस्टर अरविंद केजरीवाल नहीं, श्री अरविंद केजरीवाल। नहीं, देखा अपने आप सब कुछ ठीक। तो सर इसके लिए पहले हमको ये बनाना अलग से करना होगा। अलग से करो या साथ करो, देखो खिचड़ी बनानी है तो अलग से नमक डालो कि थाली में डालने के बाद नमक डालो, दैट इज योर टास्क। जब एक्सपर्ट हो तो साथ ही में डाल देते हो। एक बार डाल दोगे तो सबको अच्छा लगेगा, नमक एकदम खिचड़ी फर्स्ट क्लास बनाया है। एक होता है नहीं कि ऐसा डाल दो नमक के बाद में पानी मिलाना पड़े। यानी आप अभी उस स्टेज में हो कि अलग ही बनाइए। एक एक्सपर्ट लेवल ऐसा भी होगा कि यहीं पे सब कुछ कर लेंगे। और इंटरव्यूअर के सामने सर ये बनाना पड़ेगा क्या, वही बता देंगे उसको? देखो नहीं से अच्छा है कि आंसर ही नहीं दे पाओ तो बना लो ना इंटरव्यूअर के सामने, कोई बात नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट नहीं कहलाओगे आप। एक्सपर्ट तब होंगे जब यहीं पे डायरेक्ट कर लोगे इनकी हेल्प के बगैर। बट इनकी हेल्प के बगैर आज हम नहीं सोच सकते हैं। जब इस पे एक्सपर्टीज हो जाएगा तो एक लेवल तो हमने सिर्फ लेफ्ट राइट मीट का पढ़ा, आज लेफ्ट राइट मीट का दूसरा स्टेज देखा, एक लेफ्ट राइट मीट का तीसरा स्टेज भी आएगा कि हम कुछ नहीं लेंगे, हम यहीं पे डायरेक्ट आंसर बनाएंगे। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। लेकिन वो स्टेज आने में काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा आपको। देखो इक्वल्स टू लेफ्ट तो लगाएंगे हम इस टेक्स्ट में, लेकिन अभी गिनना पड़ रहा है, हम गिनेंगे नहीं। हम बोल देंगे कि तुम इसी में फाइंड करो खुद कि स्पेस कहाँ पे है। और इतना ही नहीं, -1 भी कर लेना अंदर ही अंदर। ये हुआ एक्सपर्ट लेवल। अब कोई इधर का जरूरत नहीं। तो इस लेवल पे अभी नहीं, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। नहीं, इसीलिए बोलता हूँ स्टेप बाय चलो। हर चीज़ें आप कर लोगे, लेकिन आप खुद से करोगे ना तब अच्छा लगेगा। दिक्कत क्या होगी? हाँ बताइए दिक्कत क्या है। जैसे ये आप फॉर्मूला पुट कर भी लेते हैं घर पे जाके वीडियो देख के, हैं बट जैसा आप शॉर्ट की यूज करते देखो हैं ना, अपनी गलती तो आप खुद ही बोलो कि वीडियो देख के फॉर्मूला, वीडियो देख के तो रिक्शा वाला भी फॉर्मूला नहीं, लगा मैं लेगा। मेरी बात पहली गलती क्या करते हो आप, वीडियो देखते हुए फॉर्मूला नहीं चलाते नहीं हो। मैं कह रहा मुझे वीडियो ऑफ कर दो जिस समय आप लैपटॉप पे आ गए। मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। बोल दो। वीडियो वो सब देख के कर लेते हैं, जैसे ठीक है। आपने शॉर्ट की यूज करते हैं ना, है जैसे हमने तो शॉर्ट कीज अभी कुछ यूज ही नहीं जैसे- किया। अभी तो इलॉजिकल क्वेश्चन हो गया आपका। शॉर्ट कीज तो मैंने कुछ यूज ही नहीं किया। मुझे बोलने हाँ, बोलो। अभी के नहीं, मतलब मैं सबकी बता रहा हूँ। जैसे आप डबल टैप करके कर देते हो, हाँ। एक बार मारे, यही सब समझ में है। अरे ये सब तो बच्चों वाला है। वो मेन उसी में टाइम वेस्ट हो जाता है कि वो इतना क्लिक करते हैं कि लिस्ट आ जैसे जाती है, एक- पूछ रहे हैं। देखो वो भी सीख लो। अगर मैं संडे लिखता हूँ और एक जगह और संडे लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इस पे डबल क्लिक मारूंगा तो कुछ नहीं होगा। अगर मेरे को 7 दिन का लिस्ट चाहिए तो ड्रैग करना पड़ेगा। बात समझ में आई?
लेकिन अगर इसके बगल में कुछ नंबर लिखा हुआ है या कुछ भी हो ABCD, इस पे डबल क्लिक करोगे तो अपने आप पकड़ लेता है। अब समझो इन दोनों का फर्क। अगर कोई लिस्ट है, कस्टम लिस्ट है या इनबिल्ट कस्टम लिस्ट है, कोई पहली बार आप बना रहे हो जिसके अगल बगल में कुछ नहीं है, तो डबल क्लिक काम नहीं करेगा, ड्रैग करना पड़ेगा। अगर कुछ पहले से बगल में कुछ भी है, ये नंबरिंग को भी छोड़ो, यहाँ पे कुछ भी हो, बट हो, कुछ भी हो बिना लॉजिक का हो, लेकिन कुछ हो तब भी पर ये काम करेगा डबल क्लिक। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डबल क्लिक एंड ड्रैग। तो देखो यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखो यहाँ पे अगर आप डॉक्टर लिखते हो और कंट्रोल ई दबाओगे तो एरर आ गया, क्योंकि इसके बगल में डेटा नहीं है। अब वही चीज को हम यहाँ पे डाल के कंट्रोल ई दबाते हैं तो काम कर रहा है। ये लॉजिक समझ रहा है, यही चाहिए था ना, हो गया। तो ये सब तो ऐसे भी, मतलब बाइक कितना भी पेपर पे सिखा देंगे ना चलाना, एक्सीडेंट कर ही जाओगे, उसके लिए रोड पे आना पड़ेगा। तो जब आप वीडियो देखते हो इसका मतलब आप ऑन पेपर सीख रहे हो। जब आप रियल टाइम में आओ तो बिल्कुल वीडियो बंद कर दो। कभी भी कोई भी बंदे को वीडियो ऑन करके कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहिए, कोई फॉर्मूले नहीं, उसमें अपने ब्रेन का इस्तेमाल करो। लॉजिक सीखो वीडियो से, कॉन्सेप्ट सीखो वीडियो से, बट आपको अप्लाई करना है अपना ब्रेन, जो आपने वीडियो में रिकॉल किया होगा चीज़ों। वो गलत तरीका हो तो कोई भी कर लेगा कि अच्छा सर ने सबसे पहले इक्वल दबाया, मैं भी डाल देता हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। नहीं, सुनो तो सही, क्या प्रॉब्लम होती है वो सिखाता हूँ कि सर आई हैव डन, मतलब बड़ा खुश होके बोलेगा कि आई हैव डन सर। कैसे? तो सर आपका ऐसे खोला, आपने इक्वल टू दबाया, मैंने भी वीडियो से इक्वल टू दबाया, फिर आपने फाइंड लिखा, मैंने भी पॉज किया वीडियो को और ब्रैकेट लगाया फाइंड लगा के, फिर आपने ये डबल कोटेशन डाला, मैंने भी सर डाल दिया। नहीं तो ये तो रिक्शा वाला भी बाहर से उठ के आएगा, ये टाइप कर लेगा वीडियो देख के। अपने मन से चलना चाहिए। जिस दिन अपने मन से लॉजिक चलेगा तो अपने मन से कब चलेगा? वीडियो को एक नहीं आप 20 बार देखो, बट प्रैक्टिस करते समय मत देखो वीडियो। प्रैक्टिस के टाइम में वीडियो ऑफ होने चाहिए। दिस इज द लॉजिक, दिस इज द ट्रिक। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, दूसरे को दिखाना है कि मैं कर सकता हूँ, तब तो कर लोगे, जब जरूरत पड़ेगी इंटरव्यू में तो वीडियो नहीं चालू करोगे ना, वहाँ पे फंस जाओगे। सो ये फॉलो करना है आपको, जो स्टेप्स या जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ।